दाऊद इब्राहिम, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? मुंबई का अंडरवर्ल्ड, क्राइम, गैंग वॉर, है ना? पर यह कहानी शुरू कहाँ से हुई? कैसे एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा? आइए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है ये। एक तरफ एक ईमानदार पुलिस वाला जिसके घर में ये सब चल रहा था, एक पिता जिसने अपनी पूरी जिंदगी वर्दी की इज्जत बचाने में लगा दी, और उसी का बेटा अपने हाथों को खून से रंग रहा था। बस यहीं से दाऊद के बनने की कहानी की शुरुआत होती है। तो आज की इस पड़ताल में हम दाऊद की जिंदगी के 5 अहम पड़ावों को देखेंगे। एक मामूली अपराधी से वो मुंबई का बेताज बादशाह कैसे बना, और फिर कैसे वो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट बन गया। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। वक्त है 70 के दशक का और जगह है मुंबई। एक पुलिस हेड कांस्टेबल का बेटा है, नाम दाऊद इब्राहिम। पढ़ाई लिखाई में तो भाई इसका मन जरा भी नहीं लगता। इसकी आंखें तो बस इलाके के भाई लोगों को देखती थी, उनके रुतबे और उनकी ताकत को। हाँ, वही ताकत और रुतबा जिसकी उसे भूख थी, उसे बस वही चाहिए था। और जानते हैं, यही भूख उसे खींचकर ले गई मुंबई के सबसे बड़े डॉन करीम लाला के गैंग में। और बस यहीं से दाऊद ने क्राइम की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। लेकिन एक बात तो तय थी, दाऊद किसी के अंडर काम करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ था। और फिर कुछ ऐसा हुआ, एक ऐसी घटना, एक ऐसा धोखा जिसने उसकी जिंदगी का, उसके फ्यूचर का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो हुआ यूं कि करीम लाला के भतीजों ने एक कस्टम ऑफिसर को उठा लिया, फिरौती मांगी गई पूरे 2 लाख रुपए, और ये पैसे लाने का काम सौंपा गया दाऊद को। अब जरा सोचिए, 70 के दशक में 2 लाख रुपए मतलब आज के करोड़ों रुपए के बराबर, बहुत बड़ी रकम थी ये। और जैसे ही वो नोटों की गड्डियां दाऊद के हाथ में आईं, बस उसकी नीयत खराब हो गई। उसने पैसों का एक मोटा हिस्सा अपनी जेब में डाल लिया। लेकिन ये धोखा ज्यादा दिन तक छिपा नहीं। जैसे ही पठान भाइयों को सच पता चला, उन्होंने दाऊद को सबके सामने बुरी तरह पीटा और जलील करके गैंग से बाहर फेंक दिया। कहते हैं यही बेइज्जती दाऊद की सबसे बड़ी ताकत बनी। उस एक पिटाई ने उसके अंदर आग लगा दी। उसने कसम खा ली कि अब वो किसी के लिए काम नहीं करेगा, अब वो खुद का राज बनाएगा। और यहीं से जन्म हुआ उसके अपने सिंडिकेट का। अपने भाइयों के साथ मिलकर उसने खड़ी की डी कंपनी। और डी कंपनी के बनते ही मुंबई की सड़कें लाल होने लगीं। अब जंग छिड़ चुकी थी। एक तरफ थी दाऊद की नई नवेली डी कंपनी, और दूसरी तरफ था करीम लाला का पुराना और ताकतवर पठान गैंग। ये जंग थी मुंबई पर कब्जे की। ये जो तारीखें आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये मुंबई के इतिहास के वो खूनी पन्ने हैं जब शहर दहशत में जी रहा था। 1981 में उसके भाई साबिर का मर्डर, फिर 1992 में जेजे हॉस्पिटल के अंदर गोलियों की बरसात। एक के बाद एक कत्ल होते गए और ये गैंग वॉर और भी ज्यादा खौफनाक होती चली गई। इस गैंग वॉर का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ वो था जब पठान गैंग ने दाऊद के बड़े भाई साबिर को मार डाला। कहा जाता है कि अपने भाई के खून से लथपथ लाश को देखकर दाऊद के अंदर का इंसान हमेशा के लिए मर गया। अब वो दाऊद नहीं था, वो सिर्फ एक इंतकाम की आग थी। और उसने बदला लिया, ऐसा बदला जिसने पूरे अंडरवर्ल्ड को कंपा कर रख दिया। सोचिए, उसने अपने दुश्मन अमीरजादा को मारने के लिए किसे भेजा? एक कॉलेज स्टूडेंट जैसे दिखने वाले नौजवान को। नाम था डेविड परदेसी। वो सीधा भरे कोर्टरूम में गया जज के सामने और अमीरजादा को गोलियों से भून डाला। ये एक मैसेज था, पूरे मुंबई के लिए एक मैसेज, कि दाऊद से पंगा लेना मतलब मौत। अब देखिए, साल आया 1985। दाऊद इतना बेवकूफ तो था नहीं, उसे समझ आ गया था कि मुंबई पुलिस और कानून का शिकंजा अब कसता जा रहा है। तो इससे पहले कि वो पकड़ा जाता, वो रातों रात इंडिया से गायब हो गया और उसका नया ठिकाना बना दुबई। और दुबई में बैठकर उसने अपनी गैंग को एक कंपनी की तरह चलाना शुरू कर दिया। वो बन गया सीईओ ऑफ क्राइम। उसका रूल सिंपल था, जो गद्दारी करे उसकी सजा सिर्फ मौत। लेकिन जो वफादार रहे उनके लिए वो किसी मसीहा से कम नहीं था। उनके परिवार का, उनके इलाज का हर एक खर्चा वो उठाता था, और इसी वजह से उसके गैंग के लोग उसके लिए जान देने को भी तैयार थे। दुबई से ही उसने डी कंपनी को एक ग्लोबल क्रिमिनल कॉर्पोरेशन बना दिया। सिर्फ मुंबई की गलियों तक ही नहीं, अब उसका धंधा लंदन, स्विट्जरलैंड से लेकर कराची तक फैल चुका था। रियल एस्टेट, बॉलीवुड, ड्रग्स, हथियार, ऐसा कोई काला धंधा नहीं था जिसमें डी कंपनी का हाथ न हो। लेकिन कहानी का सबसे काला, सबसे खौफनाक चैप्टर अभी बाकी था। साल था 1992। बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद पूरे देश में माहौल बहुत गर्म था, बहुत तनाव था, और कुछ लोगों ने इसी मौके का फायदा उठाने की सोची। वो लोग थे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। उन्होंने दाऊद में एक मौका देखा, एक हथियार देखा। उन्होंने दाऊद को एक ऑफर दिया, तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हें पूरी दुनिया में प्रोटेक्शन और बिजनेस फैलाने में मदद करेंगे। ये एक सौदा था शैतान के साथ, और दाऊद ने ये सौदा कर लिया। नतीजा 12 मार्च 1993 मुंबई एक के बाद एक 12 बम धमाकों से दहल उठी। 257 बेगुनाह जानें चली गई। ये सिर्फ एक गैंग वॉर नहीं थी, ये आतंकवाद था, और इसके पीछे था दाऊद इब्राहिम और उसका राइट हैंड टाइगर मेमन। बस उसी दिन से एक मामूली स्मगलर और गैंगस्टर इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बन गया। उसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका था। इन धमाकों का असर डी कंपनी पर भी पड़ा। गैंग धर्म के नाम पर टूट गया। छोटा राजन जैसे कई गैंगस्टरों ने दाऊद का साथ छोड़ दिया। उन्होंने खुद को देशभक्त डॉन कहना शुरू कर दिया और दाऊद के खिलाफ ही एक नई जंग का ऐलान कर दिया।
तो आखिर में सवाल यही है, एक मामूली सा चोर, एक पुलिस वाले का बेटा, इतना बड़ा, इतना खूंखार इंटरनेशनल टेररिस्ट आखिर बनता कैसे है? ये कहानी शायद सिर्फ दाऊद की नहीं है, ये कहानी है लालच की, इंतकाम की और शायद उस सिस्टम की भी जो ऐसे दाऊद पैदा होने देता है।